पहला प्रश्न ये है कि धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? सर कि अध्यात्म का एंडिंग पॉइंट क्या है? अध्यात्म का मतलब एंडिंग पॉइंट क्या है? एंडिंग पॉइंट क्या है? हाँ। देखो, धर्म और अध्यात्म जो है ना, ऐसे शब्द अपन बहुत सारे गढ़ लेते हैं। जी। फिर क्या होता है कि लकीर लकीर पे लकीर, लकीर पे लकीर चलते रहती है। अध्यात्म का एक्चुअल जो मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं समझता हूँ, अध्यात्म का अर्थ है कि आपका जीवन सहज हो। ठीक है। और सहजता का ये मतलब नहीं है। सहजता का क्या मतलब है कि आपके जीवन यानी आपकी उपस्थिति से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। जो मांसाहार का जो बिंदु है, अंतिम बिंदु यही है। आप कितनी भी बहस कर लोगे, अंत पे आके यही बोलना पड़ेगा कि भाई हम मांसाहार इसलिए नहीं करते कि हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। तो अध्यात्म का जो मार्ग है वो सहजता के जीने के लिए प्रेरित करता है कि अपन कैसे सहज जिए। अब सहजता में तो चोर बोलेगा मेरी सहजता है चोरी करना, डाकू बोलेगा कि मेरा सहजता है डाकू करना। तो वो नहीं, मतलब ये है कि जब भी अपन बात करते हैं ना, तो सिक्के का दूसरा पहलू अपने को लेके चलना पड़ता है। तो आपको आपकी सहजता तो है कि आप तो चोर हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें दूसरा आदमी असहज हो जाता है ना, जो आपका पड़ोसी है या आपके आसपास जो सराउंडिंग है। हमको तो सहज रहना है, पर साथ ही साथ ख्याल रखना है कि हमारे होने से किसी को तकलीफ ना हो। अब दूसरी बात जो हम लोग कहते हैं वो ये है कि हमको ये अपना भी ख्याल रखना है कि हमको भी तकलीफ ना हो, दूसरे को भी ना हो, अपने को भी ना हो। ये है। और धर्म जिसको अपन अभी जिसको धर्म समझ रहे हैं, एक्चुअल में वो धर्म है नहीं। वैसे हमारे दृष्टिकोण से अध्यात्म और धर्म एक ही चीज है, कोई ऐसा अंतर नहीं है। धर्म का अध्यात्म का मतलब ही यही है कि आपको अस्तित्वगत जीना है ना। क्योंकि इस जगत में कोई नहीं जानता, अंतिम सत्य के रूप में ऐसी कोई चीज प्रस्थापित कोई व्यक्ति नहीं कर पाया है और कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि नानक का सूत्र पढ़ोगे आप तो उसमें बोलते हैं